हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो चलिए डेस्टिनी लवर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने सबके सामने विंग से माफ़ी भी मांगी और विंग ने उसे माफ़ भी कर दिया था। वांग जी बहुत खुश था कि विंग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। वो बहुत ज़्यादा खुश था। इसी तरह से हम अगली मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जैसे ही अगली मॉर्निंग होती है, वांग जी अपने काम की वजह से फिर ऑफिस में चला जाता है और अपने वर्क को करने लगता है। विंग अपनी क्लासेस को अटेंड करता है। इसी तरह से 3 से 4 दिन हो जाते हैं। वे यिंग ने वांग जी को बिल्कुल भी नहीं देखा था और वो बहुत सैड हो गया था क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा वांग जी की याद आ रही थी। वो क्लासरूम में बैठा हुआ था और उसे बार बार वांग जी की याद आ रही थी। वो अपनी टेबल की ओर देखता है जहाँ पर वांग जी आकर बैठ जाया करता था। उसे बहुत याद आ रही थी वांग जी की। वो बिल्कुल सैड हो गया था। उसने फेस भी नहीं देखा था वांग जी का। वांग जी इतना ज़्यादा अपने वर्क में बिजी हो गया था उस दिन के बाद से, जब उसने विंग से कहा था कि वो उससे प्यार करता है। विंग बहुत मिस कर रहा था वांग जी को, लेकिन वांग जी भी क्या करें, उसे बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ रहा था। उस पर ज़्यादा वर्कलोड हो गया था। वो भी मिस करता था विंग को, लेकिन वो क्या कर सकता है, उसे अपना वर्क करना होगा अच्छे से। इसीलिए वो ज़्यादा विंग से बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा था। विंग अपनी क्लास में बैठा हुआ था और वो बहुत ही ज़्यादा सैड था। तभी नी हुसैन विंग के पास आता है और बोलता है, वी क्या हुआ, तुम परेशान हो? विंग बोलता है, नहीं मैं परेशान नहीं हूँ, मैं बस ठीक हूँ ऐसे ही। नी हुसैन बोलता है, ठीक है। तब तक उनकी क्लास ओवर हो चुकी थी। इसके बाद वी यिंग नी हुसैन और जैंग चेंग के साथ वापस अपने घर पर चला जाता है और वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपने सभी काम को करके फिर वो सोचता है कि उसे एक बार विंग से मिल लेना चाहिए। फिर वो टाइम को चेक करता है। इस वक्त टाइम हो चुका था, फिर भी वो एक बार चेक करने के लिए क्लास की ओर चला जाता है, लेकिन तब तक वहाँ से वी यिंग वापस जा चुका था। वांग जी भी फिर वापस अपने घर आता है। घर आने के बाद वांग जी फिर शावर लेता है। शावर लेने के बाद वो विंग को कॉल करता है। जब वो विंग को कॉल करता है तो विंग कॉल पिक नहीं करता। लगभग वो 2 बार कॉल करता है। जब वी यिंग अपने वॉशरूम से बाहर निकलता है तो देखता है कि उसका फ़ोन रिंग कर रहा है। वी यिंग जल्दी से जाता है और फ़ोन को लेता है तो वो देखता है कि वांग जी की ऑलरेडी 2 कॉल आ चुकी थी। वी यिंग जल्दी से फ़ोन को लेता है और वांग जी की कॉल को पिक करता है। वांग जी जल्दी से बोलता है, वी यिंग तुम कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा हूँ। वी यिंग बोलता है, वो मैं शावर ले रहा था। आप बिज़ी हैं क्या? इतने दिनों बाद कॉल किया। वांग जी बोलता है, हाँ वी यिंग, मेरे पास ज़्यादा ही वर्क है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है मुझे, इसीलिए मैं मिल नहीं पा रहा हूँ, सॉरी वी। वी यिंग बोलता है, नहीं कोई बात नहीं। वांग जी बोलता है, वी यिंग तो तुम्हारे पास टाइम है क्या कल पूरे दिन के लिए? वी यिंग जब ये सुनता है तब वो बोलता है, क्यों 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 क्या हुआ है? कोई काम था आपको? वांग जी बोलते हैं, हाँ कल मैं चाहता हूँ कि तुम पूरा दिन मेरे साथ रहो। वी यिंग सोचता है और फिर बोलता है, मैं ठीक है, मैं कल अपनी क्लास को स्किप कर सकता हूँ। वांग जी ये सुनने के बाद खुश हो जाता है और बोलता है, थैंक यू वी यिंग, तो फिर मैं कल तुम्हारा गेट पर वेट करूँगा, ठीक है? तुम वहीं रहना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। वी यिंग बोलता है, ठीक है। वांग जी फिर स्माइल करता है और फ़ोन को कट कर देता है और यहाँ दूसरी तरफ वी यिंग भी स्माइल करता है और फिर वो फ़ोन को रख देता है और सोने के लिए चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। जैसे ही मॉर्निंग होती है, वांग जी जल्दी से रेडी होता है और वो जल्दी से अपनी कॉलेज चला जाता है। कॉलेज आने के बाद वो गेट पर खड़ा हो जाता है और विंग का वेट करने लगता है। कुछ ही देर के अंदर वहाँ पर विंग भी आ जाता है। विंग जल्दी से कार से बाहर निकलता है। फिर वो ड्राइवर अंकल को बोलता है, आप चले जाइए, मैं आ जाऊँगा अपने आप घर पर, मैं नीहू सिंह के साथ आ जाऊँगा। ड्राइवर फिर बोलता है, ठीक है यंग मास्टर, मैं चला जाता हूँ। इसके बाद ड्राइवर फिर वहाँ से कार लेके चला जाता है। वी यिंग थोड़ा सा आगे आता है तो वो वहाँ पर वांग जी को देखता है जो कि ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था। वी यिंग जल्दी से वांग जी के पास जाता है और बोलता है, गुड गुड मॉर्निंग वांग जी। वांग जी भी विंग को गुड मॉर्निंग विश करता है। फिर वी यिंग बोलता है, मैं आ गया। वांग जी बोलता है, ठीक है तो फिर हम चलें, तुम रेडी हो ना मेरे साथ आज बाहर जाने के लिए? वी यिंग बोलता है, क्या बाहर? वांग जी बोलता है, हाँ बाहर चलोगे? वी यिंग बोलता है, ठीक है। इसके बाद वांग जी फिर अपनी बाइक लेकर आता है क्योंकि अब वांग जी ने बाइक ले ली थी क्योंकि वो एक अच्छी जॉब कर रहा था तो उसकी सैलरी अच्छी थी, तो उसने बाइक ले ली थी। फिर वांग जी बाइक पर बैठता है और वी यिंग को हेलमेट देता है। फिर वी यिंग भी बाइक पर बैठ जाता है वांग जी के साथ और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी वी यिंग को लेकर सिटी से बाहर आता है। वहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा कैफ़े बने हुए था जो कि एक पार्क टाइप का था, मतलब बहुत ब्यूटीफुल था। वहाँ पर पार्क के अंदर ही काफ़ी ब्यूटीफुल बेंचेस लगी हुई थी, मतलब बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया था। एकदम फॉरेस्ट टाइप का लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल पैलेस था।
आई मीन प्लेस था। वहाँ पर आते हैं, वांग जी बाइक से उतरता है, बाइक को पार्क करता है, विंग का हाथ पकड़ता है और फिर उसे लेकर वो कैफ़े के अंदर आ जाता है। वांग जी और विंग दोनों बेंचेस पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद वांग जी विंग की ओर देखता है और फिर बोलता है, विंग तुम क्या लोगे? विंग बोलता है, कुछ भी आप मँगा लीजिए।" वांग जी बोलता है, "ठीक है।" फिर वहाँ पर एक सर्वेंट आती है। वांग जी फिर उससे बोलता है, 2 कॉफ़ी ले आइए।" फिर वो वहाँ से चली जाती है वेटर। वेटर के जाने के बाद वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, "विंग तुम कुछ खाना चाहोगी और?" विंग बोलता है, नहीं।" वांग जी बोलता है, अच्छा तुमने कुछ खाया है सुबह से?" विंग बोलता है, "हाँ, मैंने ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था।" वांग जी बोलता है, "ओह! अच्छा।" विंग बोलता है, आपने नहीं किया?" वांग जी बोलता है, नहीं मैंने नहीं किया। मुझे लगा मैं तुम्हारे साथ खाऊँगा।" वेइजिंग बोलता है, अच्छा आपने मेरे साथ खाने के लिए कुछ भी नहीं खाया?" वांग जी बोलता है, "नहीं वेइजिंग।" वेइजिंग सोचता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। मैं भी एक्साइटेड था तो मैंने भी कुछ नहीं खाया। सच में ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। फिर वेइजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, लेकिन मुझे फिर से भूख लग गई। आप मँगा लीजिए।" वांग जी बोलता है, "नहीं वी, अगर तुमने खा लिया है तो फिर तुम।" विंग बोलता है, "नहीं, मुझे फिर से भूख लगी, मुझे खाना है।" वांग जी स्माइल करता है और बोलता है, "ठीक है वी।" इसके बाद वी जिंग वांग जी की ओर देखता है। वांग जी बोलता है, "ठीक है वी जिंग, तुम क्या खाओगे बताओ मुझे, मैं ऑर्डर कर देता हूँ।" वी जिंग बोलता है, "ठीक है, आप कुछ भी मँगा लीजिए।" वांग जी बोलता है, ठीक है।" फिर वी जिंग वांग जी फिर वहाँ पर वेटर को बुलाता है और फिर उसे वी जिंग के लिए नूडल्स और अपने लिए सैंडविच मँगवाता है हल्दी वाला। फिर वो वेटर वहाँ से चला जाता है। कुछ टाइम के बाद कॉफ़ी और उनका जो भी वो मतलब उन्होंने ब्रेकफ़ास्ट मँगवाया था, वो आ जाता है। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है, "विंग खाओ।" विंग फिर खाने लगता है, कॉफ़ी पीता है। वो अपने अच्छे से ब्रेकफ़ास्ट को कंप्लीट करते हैं। विंग पूरा खाना खा जाता है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत टेस्टी था। जगह छोटी थी लेकिन खाना बहुत टेस्टी था। खाना खाने के बाद वो दोनों ऐसे ही पार्क की ओर चले जाते हैं और वहाँ पर एक-दूसरे को देखने लगते हैं। बातें तो दोनों में से कोई नहीं कर रहा था, लेकिन बातें उनकी आँखों से ज़रूर हो रही थी। वो दोनों एक-दूसरे की ओर देखते जा रहे थे, पूरी तरह से खोए हुए थे और बस बैठे हुए थे। वीजिंग फिर वांग जी की ओर देखता है और वांग जी वीजिंग की ओर। वांग जी फिर बोलता है, वीजिंग अब कहाँ चलना चाहोगे तुम? वीजिंग बोलता है, मैं बताऊँ? वांग जी बोलता है, हाँ। वीजिंग फिर सोचता है और बोलता है, कि क्या हम अम्यूज़मेंट पार्क चलें? मुझे बहुत पसंद है वहाँ की राइडिंग वगैरह। वांग जी बोलता है, ठीक है वी। वीजिंग क्यूट सा फेस बनाता है। फिर वांग जी वीजिंग को अपने साथ बाइक पर बैठने के लिए बोलता है। वीजिंग चुपचाप वांग जी के साथ बाइक पर बैठ जाता है और फिर वो दोनों वहाँ से अम्यूज़मेंट पार्क के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं। वीजिंग जो भी बोलता उसे किस राइड में बैठना है, वांग जी उसे उस राइड के अंदर ले जाता। वो देख रहा था वीजिंग को हंसते हुए, चिल्लाते हुए, डरते हुए। वांग जी बस वो खुश देख रहा था। उसके फेस पे अपने आप स्माइल आ रही थी। वीजिंग बहुत खुश था आज वांग जी के साथ। इनको ये सब चीज़ें बहुत पसंद थी और वांग जी तो बस वीजिंग को देखने में ही खुश था। उसे वो देखे जा रहा था। वीजिंग बहुत एंजॉय करता है। बहुत सारी राइड्स में वो बैठता है। वांग जी के साथ उसका हाथ पकड़ता है, उसके साथ वो डरता भी है। ये सब चीज़ें उसे मतलब बहुत अच्छी लग रही थी और वांग जी वीजिंग को देखने में ही पूरा बिज़ी था। वो सब चीज़ें बस वीजिंग के साथ करना चाहता था। उसे बहुत खुशी हो रही थी वीजिंग के साथ ऐसे घूमकर, ऐसी तरह से वो पूरे दोपहर तक एक-दूसरे के साथ पूरे अम्यूज़मेंट पार्क को देखते हैं, बहुत सारे राइड में बैठते हैं और आखिरकार वेइंग थक जाता है। फिर वो बोलता है, "नहीं, अब मैं नहीं जा सकता। मैं थक गया हूँ, लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया। ये बहुत अमेज़िंग है वांग जी।" वांग जी बस वेइंग को देखे जा रहा था। वांग जी पूरी तरह से वेइंग को देखते हुए खो चुका था। वी जिंग वांग जी के आगे हाथ हिलाता है और बोलता है, "वांग जी, क्या हुआ?" वांग जी फिर अपने होश में आता है और बोलता है, नहीं वी अच्छा ठीक है, अब बताओ तुम कहाँ जाना चाहोगे?" वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है, अब मुझे भूख लग गई है, लंच टाइम हो चुका है, मुझे खाना खाना है।" वांग जी बोलता है, "ठीक है।" उसके बाद वांग जी वी जिंग को लेकर रेस्टोरेंट में आता है। रेस्टोरेंट में आने के बाद वो दोनों अच्छे से अपने लंच को करते हैं। लंच करने के बाद फिर वो दोनों बाहर निकलते हैं। इस वक़्त लगभग 4 बज चुके थे। वे यिंग वांग जी के साथ बहुत एन्जॉय कर रहा था। वांग जी देख रहा था कि वे यिंग डिमांड तो कर रहा है उससे चीज़ें लेने की, लेकिन वो इतनी ज़्यादा ज़िद नहीं कर रहा वो। मतलब वो चीज़ें नहीं माँग रहा जो वांग जी के बजट के बाहर हो। मतलब वो छोटी-छोटी चीज़ें माँग रहा था, जैसे कि कॉटन कैंडी खाना हो, मतलब बिल्कुल छोटी-छोटी चीज़ें जो वांग जी उसे अच्छे से दिला सकता था। विंग को पता था कि वांग जी ने अभी-अभी जॉब करना शुरू किया है, तो वो मतलब इससे
इससे ज़्यादा चीज़ें उससे नहीं मांगना चाहता था, वो समझता था। वांग जी फिर विंग की ओर देखता है और बोलता है अब क्या करना चाहोगे? विंग सोचता है और बोलता है मुझे आइसक्रीम खानी है। वांग जी बोलता है अच्छा ठीक है, चलो फिर हम चलते हैं। विंग बोलता है कहाँ? वांग जी बोलता है आइसक्रीम पार्लर। विंग बोलता है नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों जाना है वहाँ पे? वो देखिए सामने स्टॉल है, मुझे वहाँ से खानी है। वांग जी बोलते हैं क्या सच में भी? विंग बोलता है हाँ, वहाँ क्यों जाना है? वैसे मैं वहाँ की आइसक्रीम खा खा के बोर हो चुका हूँ, तो मुझे यहीं से खानी है। बीजिंग जानता था कि अगर वो जब वहाँ जाएँगे तो फालतू में ही उसके इतने सारे पैसे खर्च हो जाएँगे। इससे बेटर था वो यहीं से खा ले। वांग जी बोलता है ठीक है। फिर वो विंग को लेकर उस स्टॉल पर आ जाता है। वी जिंग बोलता है मुझे ये वाली खानी है। वांग जी बोलता है ठीक है वी। इसके बाद फिर वो जो आइसक्रीम विंग ने बताई थी वो उसके लिए ले लेता है और वो अपने लिए भी लेता है। फिर वो दोनों ऐसे ही वहाँ से चले जाते हैं और चलते हुए आइसक्रीम खाने लगते हैं। वी जिंग फिर वहाँ पर एक पार्क को देखता है। जिंग बोलता है मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ बैठना है। वांग जी बोलता है ठीक है। फिर वो दोनों जाकर पार्क में बैठते हैं काफ़ी देर तक। इस वक्त 6 बज चुके थे, मतलब इवनिंग हो चुकी थी। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है अब कहाँ चले? वांग जी बोलता है वी अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है आपके साथ आपके घर? वांग जी बोलता है हाँ वी जिंग क्या हुआ? क्या तुम नहीं जाना चाहते हो? तुम नहीं जाना चाहते हो तो कोई बात नहीं। वो बोलता है नहीं मैं वो। वांग जी बोलता है मैं समझता हूँ वी जिंग, तुम अभी भी मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते हो। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अगर मैं आपको आप पर ट्रस्ट नहीं करता तो आपके साथ ऐसे बाहर घूमने के लिए थोड़ी जाता। पांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है तो फिर क्या हुआ विंग? विंग बोलता है वो मुझे थोड़ा डर लग रहा है। वांग जी बोलता है डर? लेकिन क्यों विंग? विंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है वो पिछली बार जो जो हुआ था। वांग जी फिर सोचता है कि वो पिछली बार विंग को किस लिए अपने घर ले गया था। वांग जी विंग के पास जाता है, उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और बोलता है विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, मैं बस तुम्हें ऐसे ही लेकर जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है अच्छा फिर ठीक है, फिर हम चल सकते हैं आपके घर। ये सुनने के बाद वांग जी खुश हो जाता है। वीजिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है पक्का ना, कुछ नहीं होगा ना? वांग जी बोलता है हाँ वीजिंग मैंने कहा ना, मैं बस तुम्हें ऐसे लेकर जा रहा हूँ। वीजिंग बोलता है ठीक है फिर चलते हैं आपके घर। वांग जी फिर अपनी बाइक लेकर आता है। वीजिंग बाइक पर बैठ जाता है। फिर वो दोनों वांग जी के घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ ही घंटे बाद वीजिंग और वांग जी के घर पहुंच जाते हैं। वांग जी वीजिंग को घर के अंदर लेकर आता है और बोलता है वीजिंग बैठो यहाँ। वेइंग फिर सोफे पर बैठ जाता है। वेइंग के बैठने के बाद वांग जी बोलता है तुम कुछ पियोगे या कुछ खाओगे? वेइंग बोलता है मुझे पानी पीना है। वांग जी बोलता है ठीक है। फिर वांग जी जल्दी से किचन में जाता है, फ्रिज से पानी लेकर आता है और विंग को दे देता है। वेइंग फिर पानी पीता है और बोलता है आप खड़े क्यों हैं, बैठिए। वांग जी भी फिर विंग के पास बैठ जाता है। वेइंग ग्लास को रख देता है और वो घर को देखने लगता है। वेइंग पूरी तरह से घर को देखता है और बोलने लगता है मुझे ना आपका घर बहुत पसंद है, ये बहुत ब्यूटीफुल है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। वी जिंग कैसे पूरे घर को देख रहा है। वी जिंग बोलता है आपका घर ना सच में बहुत प्रेटी है और यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला है। वांग जी बस विंग को देखे जा रहा था। फिर वो अचानक से अपने सिर को विंग की गोद में रख देता है और अच्छे से सोफे पर लेट जाता है। वी जिंग जब ये देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिर वो जल्दी से नीचे देखता है तो वो वांग जी को देखता है जो कि उसकी गोद में अच्छे से लेटा हुआ था। ये देखकर वी जिंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, लेकिन वांग जी इस चीज़ को पूरी तरह से इग्नोर करता है। वो विंग की फेस को देखकर ये चीज़ समझ रहा था कि विंग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, लेकिन फिर वो अपने फेस को टर्न कर लेता है, यानी कि घूम जाता है और ऐसे ही अपनी आइज़ को बंद कर लेता है और लेटा रहता है विंग की गोद में। विंग फिर वांग जी की ओर देखता है और फिर वो धीरे धीरे करके अपने हाथों को वांग जी के बालों में ले जाता है और उन्हें सहलाने लगता है। वांग जी जब वी यिंग की सॉफ्ट सॉफ्ट फिंगर्स को अपने हेयर्स में फ़ील करता है तो उसे बहुत कंफर्टेबल फ़ील होता है। वो पूरी तरह से सुकून महसूस करता है इस वक़्त। वी यिंग बस इसी तरह से उसके बालों को सहलाता रहता है। वांग जी को बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था। वो दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा था। दोनों शांत थे, लेकिन एक-दूसरे के प्यार को वो दोनों फ़ील कर पा रहे थे। वी यिंग वांग जी की उस खामोशी को समझ रहा था। उसके फेस पर जो मतलब एक हल्की-सी स्माइल थी, बोल सकते हैं, वो वी यिंग देख पा रहा था और उसे अच्छा लग रहा था कि वांग जी कितना प्यारा लग रहा है इस वक़्त उसकी गोद में सोते हुए। इसी तरह से कुछ देर हो जाती है। वो दोनों ऐसे ही रहते हैं। वी यिंग अभी भी वांग जी के हेयर्स में अपनी फिंगर्स को मतलब इधर से उधर कर रहा था। उसके बाद फिर वांग जी बोलता है वी तुम्हें पता है मैं आज तुम्हें यहाँ क्यों लेकर आया हूँ? वी जिंग बोलता है आप मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहते थे क्योंकि हम 3 दिनों से मिले नहीं थे।
वांग जी फिर अपने फेस को टर्न करता है और वी यिंग के फेस की ओर देखने लगता है। वांग जी बोलता है नहीं। इसके बाद फिर वांग जी अपने एक हाथ को लेकर जाता है और विंग के फेस पर रखता है और फिर कुछ देर देखने के बाद फिर वो उठ जाता है। विंग के फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है नहीं, मैं आज तुम्हें इसीलिए यहाँ लेकर आया था क्योंकि वी आज मेरा बर्थडे है। वी यूं तो बड़ी बड़ी आंखें करके बस वांग जी को देखता है और बोलता है क्या क्या। वांग जी बोलता है हाँ वी यिंग, आज मेरा बर्थडे है, मैं तुम्हारे साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहता था और मैं आज चाहता था कि तुम पूरा दिन मेरे साथ रहो। मैं ये लम्हा बस तुम्हारे साथ जीना चाहता था। वी यिंग वांग जी को बस देखे जा रहा था। वांग जी फिर बोलता है वी यिंग, तुम्हें पता है मेरे मॉम डैड की डेथ के बाद मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं अपने लाइफ में कभी किसी को नहीं आने दूंगा और ना ही मैं अपना बर्थडे कभी सेलिब्रेट करूंगा। लेकिन जब तुम मेरी लाइफ में आई तब मैं सब भूल गया वी यिंग, तुमने मुझे फिर से जीना सिखाया। तुम जानते हो वी यिंग, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि तुम मेरी लाइफ में आओ, तुम मेरे करीब आओ, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने बहुत कोशिश की वी यिंग, मैं तुम्हें खुद से दूर कर दूँ या फिर मैं तुमसे दूर हो जाऊँ, पर मैं नहीं कर पाया। मैं जितना तुमसे दूर जाने की कोशिश करता था उतना ही तुम्हारे पास चला आता था। मैं नहीं कर पाया वी यिंग, मैंने अपनी मॉम डैड के बाद अपनी लाइफ में किसी को जगह नहीं दी। मैं नहीं चाहता था मेरी लाइफ में कोई आए, पर फिर भी तुम मेरी लाइफ में आई और मेरी ज़िंदगी बन गई। मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ वी यिंग, मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, सच में वी यिंग। और वो जल्दी से वी यिंग को हग कर लेता है। वी यिंग वांग जी के इस सभी इमोशन को समझ पा रहा था। वो देख पा रहा था कि वांग जी इस वक्त कितना इमोशनल फील कर पा रहा है। वांग जी की आंखों से आंसू आ रहे थे। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है ये अब क्या करें, प्लीज़ शांत हो जाइए, मैं हूँ ना आपके पास, मैं हूँ आपके पास, प्लीज़ आप रोइए मत। वांग जी जल्दी से वी जिंग से दूर होता है, उसके फेस को अपने दोनों हाथों में लेता है और बोलता है वी जिंग, तुम मेरी लाइफ में आ गए हो, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन वी अब तुम मेरी लाइफ से जा नहीं सकते हो वी जिंग। वी जिंग बोलता है क्या। वांग जी बोलता है हाँ वी जिंग, तुम अब मेरी लाइफ से दूर नहीं जा सकते हो। वी जिंग बोलता है अगर मैं कहीं चला गया तो। वांग जी फिर बोलता है क्या क्या कहा तुमने, तुम जाओगी वी जिंग, तुम मुझे छोड़ के जाओगे। वी जिंग बोलता है कल का क्या पता, कल क्या हो, मैं रहूं या फिर ना रहूं। वांग जी जब ये सुनता है तो वो जल्दी से वी जिंग के माउथ पर अपना हाथ रख देता है और बोलता है वी तुम क्या बोल रही हो, प्लीज़ ऐसा मत बोलो, अगर तुम चले गए तो मैं मर जाऊंगा वी जिंग, मैं मर जाऊंगा, मैं नहीं चाहता तुम मेरी लाइफ से कभी जाओ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। वी जिंग प्लीज़ मुझे छोड़ के कभी मत जाना। वी जिंग जब वांग जी को देखता है तो वो शॉक हो जाए। वांग जी बहुत बुरी तरह से रो रहा था। वांग जी जल्दी से अपने सर को फिर से वी जिंग की गोद में रख लेता है और वी जिंग की कमर को टाइटली पकड़ लेता है और अपनी फेस को उसके टमी पर रखता है और बोलता है नहीं, तुम मुझे छोड़ के कभी मत जाना वी जिंग, मैं मर जाऊंगा सच में तुम्हारे बिना। वी जिंग बोलता है आप प्लीज़ ऐसा मत करिए, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा कभी आपको छोड़ के, प्लीज़ आप शांत हो जाइए, प्लीज़ रोइए मत। वांग जी बोलता है नहीं, तुम पहले मुझसे वादा करो, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जाओगे वी जिंग। वी जिंग बोलता है हाँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, प्लीज़ आप रोइए मत। वांग जी को ऐसे रोता हुआ देखकर वे जिंग के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो वांग जी के फेस पर पड़ते हैं। वांग जी जब देखता है तो वो जल्दी से विंग के फेस की ओर देखता है। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे। वांग जी जब ये देखता है तो वो अपने एक हाथ को विंग के फेस पर रखता है और उसके आंसुओं को वाइप करता है और बोलता है आई एम सॉरी वी, मैंने तुम्हें रुला दिया। विंग बोलता है प्लीज़ ऐसा मत करिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, आप कैसे रो रही हैं, प्लीज़ मत रोइए। वांग जी बोलता है सॉरी वी, मैंने तुम्हें रुला दिया, आई एम सॉरी। वी यिंग भी बहुत बुरी तरह से रोने लगता है क्योंकि उसे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वांग जी को रोते हुए देखना। वी यिंग बोलता प्लीज़ चुप करिए, मुझे नहीं अच्छा लग रहा आपको ऐसे रोते हुए देखकर, प्लीज़ मत रोइए। वांग जी बोलता है ठीक है वी, मैं दोबारा ऐसे कभी नहीं करूँगा, आई एम सॉरी वी, मैंने तुम्हें रुला दिया। वी बोलता ठीक है, प्लीज़ अब रोइए मत। ये बोलकर फिर वो अपने आंसुओं को भी वाइप करता है और वांग जी भी अपने आंसुओं को वाइप करता है। तो एवरीवन आज के पार्ट में इतना ही। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आज का ये इमोशनल सा और बहुत ही अमेजिंग सा पार्ट कैसा लगा। तो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं जल्द ही एक न्यू पार्ट के अंदर। ओके बाय बाय।